हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है मस्त होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 बायोलॉजी, जिसका नाम है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस। आज हम लोग इस टॉपिक में बात करेंगे जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेस, अर्थात कोई भी एक जीव होगा उसकी पूरी लाइफ कैसे कैसे चलती है, कैसे कैसे रुकती हैं, इन सब के बारे में हम लोग आज इस विषय में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम वह प्रक्रम अर्थात जीवधारियों में होने वाले सभी प्रक्रियाएं, जीवधारियों में होने वाले सभी प्रक्रियाएं जो जीव शरीर के क्या करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। अनुरक्षण अर्थात उस जीव शरीर के बनाए रखने का कार्य करती हैं। समझ में आपको। तो जीवधारियों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। क्या कहते हैं बच्चा, जैव प्रक्रम। तो चलिए हम लोग एक चित्र के माध्यम से समझते हैं आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। तो मान लेते हैं यह एक जीव है, यह जीव आपका हो गया। अब देखिए यह जीव जो क्या करेगा, सबसे पहले पोषण प्राप्त करेगा। क्या करेगा, पोषण। अभी पोषण उसको मिलेगा कहाँ से, ये पोषण मिलेगा उसको भोजन से। कहाँ से मिलेगा, भोजन से। अब ये जब भोजन करेगा यह जीव, तो यह भोजन करने के बाद इसको क्या प्राप्त होगा, पोषण प्राप्त होगा। यही पोषण उसको क्या देगा, ऊर्जा देगा। अब यही ऊर्जा इस शरीर को क्या करेगी, चलाएगी। अर्थात इस शरीर को क्या कर रही हैं, चला रही हैं। तो प्रक्रम हुआ कि नहीं हुआ। तो अर्थात लाइफ प्रोसेस, यह प्रक्रिया आपका निरंतर चलती रहती है। क्या करती हैं, निरंतर चलती रहती हैं, पूरी लाइफ चलती रहती हैं। समझ में आया। तो जीवधारियों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं अर्थात जो भी प्रक्रियाएं होंगी वह शरीर को क्या करेगी, अनुरक्षण का कार्य करेगी। समझ में आया। तो देखिए आपको ध्यान देना होगा आखिर वो प्रक्रियाएं होती कौन कौन सी हैं। तो पहला प्रक्रिया हो गया आपका पोषण, दूसरा हो गया आपका शोषण। कौन सा पॉइंट हो गया, शोषण। तीसरा हो गया उत्सर्जन। चौथा हो गया आपका परिवहन। और पांचवा मान लेते हैं आपका जनन हो गया। छठवां मान लेते हैं आपका विसरण हो गया, विसरण। इतना क्लियर है। तो समझ में आया आपको जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अर्थात सभी जीवधारियों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जो अनुरक्षण का कार्य करती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम। समझ आया। अब देखिए कोई भी जीव क्या करेगा, पहले भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन ग्रहण करने के बाद उसको क्या प्राप्त होगा, पोषण प्राप्त होगा। और इस पोषण से क्या प्राप्त होगा, उसको ऊर्जा प्राप्त होगी। क्लियर है। अब देखिए ऊर्जा किस रूप में काम करेगा, यह ऊर्जा बनेगा कहाँ। आपका यह ऊर्जा बनता है आपका कोशिका के कोशिकांग अर्थात माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। अब देखिए यह माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाया जाएगा, कोशिका में पाया जाएगा। कहाँ पाया जाएगा, कोशिका में। अब ये कोशिका किसके थ्रू काम करेगा, या कोशिका में आपका कोशिका जो होगी कहाँ उपस्थित होगा, ब्लड में होगी। पहली बात तो यह कहाँ पे रहेगा, ब्लड में। क्योंकि हम ब्लड इसका नाम क्यों दिए, सभी जीवधारियों का शरीर किससे मिलकर बना है, कोशिका से। तो हम ये नहीं कर रहे हैं कि ब्लड आपका जो कोशिका होता है ब्लड में ही पाया जाता है। सभी जीवधारियों का शरीर कोशिका से बना है। लेकिन आपको बताना पड़ेगा ये पोषण आपके शरीर में किस तरह से काम करता है, किनके थ्रू काम करता है। यह पोषण जो होता है आपका स्वरूप ब्लड के थ्रू काम करता है। और ब्लड के थ्रू ही पोषण परिवहन करता है। अर्थात सभी शरीर के अंगों में, विभिन्न अंगों में पहुंचाने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। कौन सा भाग करता है, ब्लड करता है। और ब्लड में आपका क्या रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया। यही माइटोकॉन्ड्रिया किसका काम करेगा, ऊर्जा बनाने, ऊर्जा संचित करने का काम करता है। समझ में आया आपको। अब देखिए दूसरी बात आपको बताते हैं कि जो यह कोशिका होता है यह शरीर के संरचना करता है। किसकी संरचना करता है, शरीर की। अब पूरे शरीर की संरचना कौन करता है, कोशिका। कौन करता है, कोशिका। अब यही कोशिका आपके शरीर को क्या करता है, चलाने का भी काम करता है। किसका काम करता है, चलाने का काम करता है। तो आपने समझा जैव प्रक्रम, जीवधारियों में होने वाली सभी प्रक्रियाएं जैव प्रक्रम अर्थात अनुरक्षण का कार्य करती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जैव प्रक्रम कहते हैं। जैव प्रक्रम अर्थात सभी प्रक्रियाएं कौन कौन सी हो सकती हैं। पहला होगा पोषण, दूसरा होगा शोषण, तीसरा होगा उत्सर्जन, चौथा होगा परिवहन, पांचवा होगा जनन और छठवां होगा विसरण। समझ में आया आपको। अब देखिए शोषण अर्थात किसी भी जीव को जीने के लिए आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन को छोड़िए, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि हमारे शरीर में जो भी चीजें आएंगी ऑक्सीजन के रूप में आएंगी। ऑक्सीजन ही आपका मेन क्या कहते हैं, शोषण क्रिया है। अब हम लोग शोषण करते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ देते हैं। तो हम लोग शोषण भी कर सकते हैं। यह क्या है, प्रक्रिया है। किसका काम कर रहे हैं, शरीर को बनाए रखने का कार्य कर रहे हैं कि नहीं।
अब देखिए उत्सर्जन अब देखिए हम लोग शोषण कर लिए हैं, वायु को शोषण कर लिए, अब उत्सर्जन का भी कार्य कर सकते हैं ना। अब भोजन जब पाचन होता है तो किसका कार्य करता है, भोजन पचने के बाद वो कहाँ जाएगा, तो उसको उत्सर्जन के तौर पे हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। अब तीसरी बात है परिवहन। अब ब्लड पूरे शरीर में परिवहन का काम करता है, पूरे शरीर में किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू में। और यह जो ऊर्जा होती है किसके थ्रू जाता है, ब्लड के थ्रू जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में यह ऊर्जा संचित रहता है। अब जनन, कोई भी जीव होगा वह कन्फर्म है कि अपने संतति को बनाए रखने के लिए जनन करेगा, जनन नहीं करेगा तो वह उसकी संतति अर्थात उसके अस्तित्व तो नहीं बन पाएगा, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, जन्म करते हैं। अब यह आपका विषण है, विषण अर्थात सभी पोषण सभी प्रक्रियाएं आपका इस शरीर को किसका काम करें, चलाने का कार्य करें। चलेंगी तो अनुरक्षण करेगा, अनुरक्षण अर्थात इस जीव को बनाए रखेंगे। सभी प्रक्रियाएं मिलकर किसका कार्य करती हैं, अनुरक्षण का कार्य करती हैं। तो वही अनुरक्षण ही आपका क्या कहलाएगा, जैव प्रक्रम कहलाएगा। क्लियर है, समझ में आया, समझ में आया नहीं, ठीक है। तो चलिए हम आज यहीं पे इस वीडियो को रोकते हैं, कल इस नए टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।